यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है बच्चों, हम क्या केवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की मैराथन क्लासेस कर रहे हैं। डेली आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, डेली आपको क्लासेस मिल रही है, तो आप भी डेली अपनी क्लासेस कीजिए। आपके लिए एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 31। 31 से क्या हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है अब हमारा ये क्वेश्चन। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में दिया गया है ग्लूथियोन इज सीक्रेटेड बाय। क्वेश्चन 31 क्या है हमारा, ग्लूथियोन इज सीक्रेटेड बाय। क्वेश्चन 31 में दिया गया है ग्लूटाथियोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ग्लूटा। क्वेश्चन 31 में क्या दिया गया है, ग्लूटाथियोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी डाफनिया, ऑप्शन सी क्या है हमारा लारेमोशियम, ऑप्शन डी साइकन, ऑप्शन डी साइकन। तो बताइए ग्लूटाथियोन किसके द्वारा स्रावित होता है। ग्लूटाथियोन स्रावित होता है तो किसके द्वारा स्रावित होता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रा के द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है, तो ग्लूटाथियोन सीक्रेट, तो सीक्रेटेड किसके द्वारा होता है, हाइड्रा के द्वारा सीक्रेटेड होता है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, द गैस्ट्रूला ऑफ हाइड्रा इज नोन एज स्टीरोगैस्ट्रूला। द गैस्ट्रूला ऑफ हाइड्रा इज नोन एज स्टीरोगैस्ट्रूला। हाइड्रा के गैस्ट्रूला को स्टीरियोगैस्ट्रूला कहा जाता है। क्वेश्चन 32 क्या दिया गया हमारा, हाइड्रा के गैस्ट्रूला को स्टीरियोगैस्ट्रूला कहा जाता है। ऑप्शन ए इनकैप्सुलेटेड, ऑप्शन बी सेकंड लेयर्ड, ऑप्शन बी क्या हमारा सेकंड लेयर्ड, ऑप्शन सी होलो, ऑप्शन डी सॉलिड, ऑप्शन डी सॉलिड। तो हाइड्रा के गैस्ट्रूला को स्टीरियोगैस्ट्रूला कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ऑप्शन जो इसका क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी सॉलिड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी सॉलिड इसका राइट आंसर होगा। तो हाइड्रा के गैस्ट्रूला को स्टीरियोगैस्ट्रूला कहा जाता है। तो जो ठोस है सॉलिड क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। तो हाइड्रा के गैस्ट्रूला को स्टीरियोगैस्ट्रूला कहा जाता है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है अब हमारा। क्वेश्चन 33 में क्या दिया गया, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय। क्वेश्चन 33 में दिया गया रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय। हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। हाइड्रा में क्या होता है, पुनर्जनन होता है। तो रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा एपीमॉर्फोसिस, ऑप्शन बी मॉर्फोजेनेसिस, ऑप्शन सी मॉर्फोलैक्सिस, ऑप्शन डी एपीमॉर्फिस और मॉर्फोजेनेसिस।
तो रीजनरेशन पूछा गया किसका, हाइड्रा में प्रजनन होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है क्या है हमारा, राइट आंसर है एपी मोर्फोसिस, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन 33 क्या है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो होता किसके द्वारा है, एपी मोर्फोसिस के द्वारा। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है अब हमारा, पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन मेटासिस्ट, पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज। तो हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाए जाने वाला विषैला पदार्थ है, हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाए जाने वाला विशेष पदार्थ है, विशेष पदार्थ पूछा गया किसमें, हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाए जाने वाला विषैला पदार्थ पूछा है। तो हाइड्रा के किसमें, निमेटोसिस्ट में पाए जाने वाला जो विषैला पदार्थ है, ऑप्शन ए क्या है हमारा, हिप्नोटॉक्सिन, ऑप्शन बी हीमेटिन, ऑप्शन सी हिपेरिन, ऑप्शन डी थ्राम्बिन। तो जो हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में जो पाए जाने वाला जो विषैला पदार्थ पूछा गया, पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, तो कहीं में पाया जाता है, जो हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में जो पाए जाने वाला जो विषैला पदार्थ है वो कौन सा है, क्वेश्चन 34 का ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन ए क्या है हमारा, राइट आंसर है हिप्नोटॉक्सिन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, हिप्नोटॉक्सिन इसका राइट आंसर होगा। तो हिप्नोटॉक्सिन क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर है 35, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है। तो निकलने वाला कौन सा जो विषैला द्रव है, तो हाइड्रा की किससे, हाइड्रा की जो दंश कोशिका है उससे निकलने वाला विषैला द्रव का है, विषैला द्रव का है। तो विषैला द्रव पूछा गया है किसका, हाइड्रा की जो दंश कोशिकाएं हैं, हाइड्रा में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन किसमें, निमेटोसिस्ट में ऑफ हाइड्रा इज। तो जो निकलने वाला विषैला द्रव है, ऑप्शन ए क्या है हमारा, हाइपोटॉक्सिन, ऑप्शन बी हिमेटिन, ऑप्शन सी हीमोजोइन, ऑप्शन डी एग्लूटिनोजोन। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हाइपोटॉक्सिन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए हाइपोटॉक्सिन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। तो हाइड्रा की दंश कोशिका से जो निकलने वाला विषैला द्रव है वो क्या है, हाइपोटॉक्सिन। तो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर है 36, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय,
रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय, तो हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। किसमें? जो हाइड्रा है उसमें पुनर्जनन होता है। तो हाइड्रा में क्या पूछा गया? पुनर्जनन पूछा गया है। तो हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। ऑप्शन ए अभी, ऑप्शन ए क्या है हमारा? एपीमॉर्फोसिस अभिरूपांतरण में। ऑप्शन बी मोर्फोजिनेसिस संरचना विकास में। ऑप्शन सी मोर्फोलेक्सिस से। ऑप्शन डी एपीमॉर्फोसिस एंड मोर्फोजेनेसिस अभिरूपांतरण तथा संरचना विकास में। तो बताइए जो हाइड्रा में पुनर्जनन होता है वो कैसे होता है? कि क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया? हाइड्रा में पुनर्जनन पूछा गया। क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी मोर्फोलेक्सिस। मोर्फोलेक्सिस क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी मोर्फोलेक्सिस से इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी मोर्फोलेक्सिस से इसका क्या राइट आंसर है? तो हाइड्रा में जो पुनर्जनन होता है रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय मोर्फोलेक्सिस। तो मोर्फोलेक्सिस से क्या होता है? हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। हाइड्रा में जो पुनर्जनन होता है वो किससे होता है? मोर्फोलेक्सिस से होता है। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 37। क्वेश्चन 37 में क्या दिया गया? हिप्नोटॉक्सिन इज ए पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय। हिप्नोटॉक्सिन इज ए पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय। तो हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस में होता है? ये क्वेश्चन भी क्या है आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस में होता है? जो हिप्नोटॉक्सिन नामक जो विषैला पदार्थ है वो बताइए किस में होता है? तो हिप्नोटॉक्सिन इज ए पॉइजनस सब्सटेंस है। पॉइजनस सब्सटेंस है प्रोड्यूस्ड बाय, तो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? हिप्नोटॉक्सिन जो नामक जो विषैला पदार्थ है वो किस में पाया जाता है या फिर किस में होता है? ऑप्शन ए पैरासिटिक प्रोटोजोआ परजीवी प्रोटोजोआ में। ऑप्शन बी स्पंज में। ऑप्शन सी एस्कैरिस में। ऑप्शन डी निमिटोसिस्ट दंश कोशिका। निमिटोसिस्ट, तो निमिटोसिस्ट को क्या कहते हैं? दंश कोशिकाएं। क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी निमिटोसिस्ट दंश कोशिका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है? निमिटोसिस्ट दंश कोशिकाएं, तो इसका राइट आंसर है। तो हिप्नोटॉक्सिन जो नामक विषैला पदार्थ होता है वो किस में होता है? निमिटोसिस्ट में होता है। तो हिप्नोटिक्स जो पॉइजनस है वो किस में पाया जाता है? तो ये हिप्नोटिक्स जो होता है वो निमिटोसिस्ट में पाया जाता है। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन 38 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। क्वेश्चन 38 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। तो निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका पाया जाता है? तंत्रिका पाया जाता है। तो बताइए कौन से जंतु में क्या पाया जाता है? तंत्रिका पाया जाता है। तो कौन से एनिमल में क्या पाया जाता है? नर्वस सिस्टम पाया जाता है बट नो ब्रेन। तो क्या नहीं पाया जाता? उसमें ब्रेन नहीं पाया जाता। तो वो जंतु आपको बताना है जिसमें तंत्रिका सिस्टम तो पाता मिलता है लेकिन क्या नहीं मिलता? ब्रेन नहीं मिलता, दिमाग नहीं मिलता, बट नो ब्रेन। तो वो जंतु कौन सा है? ऑप्शन ए अमीबा। ऑप्शन बी हाइड्रा। ऑप्शन सी तिलचिट्टा। ऑप्शन डी अर्थवोम। ऑप्शन बी डी अर्थवोम। तो कौन सा वो जंतु है जिसमें नर्वस सिस्टम मिलता है लेकिन ब्रेन नहीं मिलता? क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हाइड्रा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन बी हाइड्रा का इसका राइट आंसर है। तो हाइड्रा में क्या होता है? नर्वस सिस्टम तो होता है पर ब्रेन नहीं होता। क्वेश्चन
38 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। इसमें हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में क्या मिलता है, हाइड्रा में ब्रेन तो मिलता नहीं लेकिन नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है और ब्रेन नहीं होता। तो क्वेश्चन 38 क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से एनिमल में या कौन से जंतु में क्या मिलता है आपको, नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र मिलता है लेकिन ब्रेन या दिमाग नहीं मिलता। तो वो कौन सा जंतु है, हाइड्रा। तो क्वेश्चन 38 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है अब हमारा 39। इसमें पूछा गया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ, हाइड्रा शारीरिक संगठन होता है, हाइड्रा का शारीरिक संगठन होता है। क्वेश्चन है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ, तो हाइड्रा का शारीरिक संगठन पूछा गया है, हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ, हाइड्रा शारीरिक संगठन होता है, हाइड्रा का शारीरिक संगठन होता है। ऑप्शन ए टिश्यू ग्रेड उत्तकी स्तर का, ऑप्शन बी ऑर्गन ग्रेड अंग स्तर का, ऑप्शन सी सेलुलर ग्रेड कोशिकीय स्तर का, ऑप्शन डी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड अंग तंत्र स्तर का, अंग तंत्र स्तर का। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ, तो हाइड्रा में जो शारीरिक संगठन होता है, हाइड्रा का जो शारीरिक संगठन पूछा गया है, तो जो शारीरिक संगठन वो कैसा होता है हाइड्रा का। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन है क्या है, टिश्यू ग्रेड या उत्तकी स्तर का। तो हाइड्रा का जो शारीरिक संगठन होता है, हाइड्रा में जो शारीरिक संगठन होता है वो किसका होता है, टिश्यू ग्रेड उत्तकी स्तर का। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन है क्या है राइट आंसर है। तो हाइड्रा में शारीरिक संगठन उत्तकी स्तर का होता है, उत्तकी स्तर का क्या होता है, शारीरिक संगठन होता है किसमें, हाइड्रा में। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन 40 में दिया गया विच सेल इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व, क्वेश्चन 40 दिया गया विच सेल इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व, तो हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है, हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है, भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है। तो हाइड्रा की कौन सी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है। कौन सी वे सेल है हाइड्रा की जिन्हें क्या कहता है, एम्ब्रियोनिक रिजर्व कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक रिजर्व या भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है। तो कौन सी वे सेल पूछा गया किसकी, हाइड्रा की वे कौन सी सेल है। ऑप्शन ए अब हमारा एपिथेलियम मस्कुलर सेल उपकला पेशी कोशिकाएं, ऑप्शन बी इंटरस्टाइटल सेल्स अंतराली कोशिकाएं, ऑप्शन सी ग्लैंड सेल ग्रंथि कोशिकाएं, ऑप्शन डी ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल ग्रंथिल पेशी कोशिकाएं, ग्रंथिल पेशी कोशिकाएं। तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 40 का आंसर पूछा गया है। तो क्वेश्चन 40 का आंसर क्या होगा, हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है। तो वे कौन सी कोशिका है जिन्हें क्या कहा जाता है, भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है या फिर एम्ब्रियोनिक रिजर्व कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक रिजर्व कहा जाता है। तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है, इंटरस्टाइटल सेल अंतराली कोशिकाएं। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है, इंटरस्टाइटल सेल्स जो होगा इसका राइट आंसर होगा अंतराली कोशिकाएं, इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है, क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन है अब हमारा 41 हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट, हाइड्रा
कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट, तो जो हाइड्रा है वो सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़कर। हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़कर। तो हाइड्रा जो है सभी प्रकार के क्या जो खाद्य होते हैं सभी प्रकार के खाद्य को पचा सकता है, तो किसे छोड़कर, तो किसे हाइड्रा पचा नहीं सकता, हाइड्रा जो है वो पचा नहीं सकता, तो उसका वो क्या है, ऑप्शन ए फैट वसा, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी शुगर शर्करा, ऑप्शन डी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी प्रोटीन्स। तो जो हाइड्रा है वो सारे फूड को तो पचा सकता है एक्सेप्ट, तो किसे छोड़कर जो हाइड्रा है वो पचा नहीं सकता, तो वो क्या चीज़ है जिसे जो हाइड्रा है वो पचा नहीं सकता। तो हाइड्रा किसे नहीं पचा पाता, क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टार्च, स्टार्च को छोड़कर वो सभी चीज़ों को क्या है पचा सकता है। कौन, हाइड्रा जो है वो सभी चीज़ को सभी खाद्य को पचा सकता है, किसे छोड़कर, स्टार्च को छोड़कर। तो स्टार्च को छोड़कर वो सभी सभी प्रकार के जो खाद्य होते हैं फूड होता है उसे पचा सकता है, किसे छोड़कर, स्टार्च को छोड़कर। स्टार्च को क्या नहीं, स्टार्च जो होता है स्टार्च को कौन नहीं पचा पाता, हाइड्रा। तो क्वेश्चन 41 का ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है, क्वेश्चन 41 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में पूछा गया है वैलेरियम ऑफ ऑरेलिया इज, क्वेश्चन 42 है हमारा, वैलेरियम ऑफ ऑरेलिया इज, वैलेरियम ऑफ ऑरेलिया इज। एक एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है बच्चों, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन 42 में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन 42 में पूछा गया ऑरेलिया का वेलेरियम है, तो ऑरेलिया का वेलेरियम है, वेलेरियम ऑफ ऑरेलिया इज, ऑरेलिया का वेलेरियम है। ऑप्शन ए पार्ट ऑफ द ट्रू वेलम, असली वेलम का एक हिस्सा, ऑप्शन बी लाइक ए ट्रू वेलम ऑफ हाइड्रोजोन मेडुसा एंड डज नॉट कंटेन एंडोडर्मल सेल, हाइड्रोजोन मेडुसा के एक सच्चे वेलम की तरह और इसमें एंडोडर्म नहीं होता है, ऑप्शन सी अनलाइक ट्रू वेलम ऑफ हाइड्रोजोन मेडुसा इट कंटेन्स एंडोडर्मल सेल, हाइड्रोजोन मेडुसा के वास्तविक वेलम के विपरीत इसमें एंडोडर्म कोशिकाएं होती है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑरेलिया का वैलेरियम है, ऑरेलिया का वैलेरियम है, तो ऑरेलिया का जो वैलेरियम है वो क्या है, क्वेश्चन 42 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी अनलाइक ट्रू वेलम ऑफ हाइड्रोजोन मेडुसा इट कंटेन्स एंडोडर्मल सेल, इट कंटेन्स एंडोडर्मल सेल, हाइड्रोजोन मेडुसा के सच्चे वेलम के विपरीत इसमें एंडोडर्मल कोशिकाएं होती है, हाइड्रोजोन मेडुसा के सच्चे वेलम के विपरीत इसमें एंडोडर्मल कोशिकाएं होती है, इसमें क्या होती है एंडोडर्मल कोशिकाएं होती है। तो क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब हमारा 43 दिया गया एक्शंस ऑफ हाइड्रा आर, क्वेश्चन 43 में दिया गया एक्शंस ऑफ हाइड्रा आर, हाइड्रा के तंत्रिका अक्ष होते हैं, हाइड्रा के जो तंत्रिका
हाइड्रा के तंत्रिका होते हैं। तो हाइड्रा के क्या पूछा गया, एग्जन्स पूछा गया है। तो एग्जन्स ऑफ हाइड्रा, तो हाइड्रा के जो एग्जन्स होते हैं, तंत्रिकास होते हैं, वे क्या होते हैं? ऑप्शन ए नेक्ड, नग्न। ऑप्शन बी इन सर्कल्ड बाय 7 सेल वन, श्वसन कोशिकाओं से एक बार घिरे हुए। ऑप्शन सी इन सर्कल्ड बाय 7 सेल ट्वाइस, श्वसन कोशिकाओं से 2 बार घिरे हुए। ऑप्शन डी इन सर्कल्ड बाय 7 सेल सी वरल टाइम, तो श्वसन कोशिकाओं से अनेक बार घिरे हुए। क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर है हमारा, क्वेश्चन 43 का ऑप्शन है क्या है? राइट आंसर है नेक्ड या नग्न, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 43 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन है क्या है? हाइड्रा के तंत्रिका होते हैं। तो एग्जन्स ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के जो एग्जन्स होते हैं वे क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं, नेक्ड होते हैं। तो क्वेश्चन 43 का ऑप्शन है क्या, इसका राइट आंसर है। तो एग्जन्स ऑफ हाइड्रा, तो हाइड्रा के जो एग्जन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 44। क्वेश्चन 44 में क्या पूछा गया? एपायरा लार्वा इज फाउंड इन द सर्कल ऑफ एफिरा, इफिरा जो इफिरा लार्वा है वो पाया जाता है। एफिरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, इफिरिया लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? इफिरिया जो लार्वा है वो किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है आपका? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 44 क्या होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया इफिरा जो लार्वा है वो किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए ओरेलिया, ऑप्शन ए क्या है हमारा? ओरेलिया। ऑप्शन बी ओबेलिया। ऑप्शन सी फेजेलिया। ऑप्शन डी क्या है हमारा? एडमीशिया। तो जो इफिरिया लार्वा है वो किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? क्वेश्चन 44 पूछा गया। क्वेश्चन 44 क्या पूछा गया? किसके जीवन चक्र में क्या पाया जाता है? इफिरिया लार्वा। तो इफिरिया लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए ओरेलिया क्या है इसका राइट आंसर है। तो इफिरिया लार्वा किसके जीवन चक्र में पाता है? ओरेलिया के जीवन चक्र में इफिरिया लार्वा पाया जाता है। ओरेलिया के जीवन चक्र में क्या पाया जाता है? इफिरिया लार्वा। तो जो इफिरिया लार्वा होता है वो किसके जीवन चक्र में पाता है? ओरेलिया के जो जीवन चक्र में होता है वो इफिरिया लार्वा मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में क्या पूछा गया? इन ओरेलिया, क्वेश्चन है अब हमारा 45। इन ओरेलिया रोफेलियम इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ, इन ओरेलिया रोफेलियम इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ। ओरेलिया में रोपेलियम एक जटिल संरचना है। ओरेलिया में रोपेलियम एक जटिल संरचना है। ओरेलिया में जो रोपेलियम है वो क्या है? एक जटिल संरचना है। तो संरचना है, स्ट्रक्चर है, कौन सी? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओरेलिया में रोपेलियम एक जटिल संरचना है। ऑप्शन ए 2 सेंस ऑर्गन, 2 सेंस ऑर्गन होगा। ऑप्शन बी 3 सेंस ऑर्गन, 3 सेंस ऑर्गन। ऑप्शन सी 4 सेंस ऑर्गन। ऑप्शन डी 5 सेंस ऑर्गन। तो कौन सा? जो ओरेलिया में रोफेलियम क्या है? एक कौन सी संरचना है? एक जटिल संरचना है। क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 सेंस ऑर्गन। तो इन ओरेलिया रोफेलियम इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ 5 सेंस ऑर्गन। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन
45 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो ओरेलिया में रोपेलिया में एक जटिल संरचना है, 5 ज्ञानेंद्रिया, ओरेलिया में 5 ज्ञानेंद्रिया, रोपेलिया की एक जटिल संरचना है। तो क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 45 क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन क्या है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 45 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 46। नंबर ऑफ एड्रेडाइल कैनाल इन ओरेलिया ओरिटा इज ए। नंबर ऑफ एड्रेडियल कैनाल इन ओरेलिया ओरिटा इज। क्वेश्चन 46 में पूछा है ओरेलिया ओरिटा में अधिवृक्क नालों की संख्या होती है। ओरेलिया ओरिटा में अधिवृक्क नालों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 46। इसमें पूछा है जो ओरेलिया ओरिटा, जो ओरेलिया है, ओरेलिया ओरिटा में अधिवृक्क नालों की संख्या, अधिवृक्क जो कैनाल है एड्रेडाइल जो कैनाल है, एड्रेडाइल जो कैनाल होती है, अधिवृक्क जो नाल है उनकी संख्या पूछी गई है। किसमें, ओरेलिया ओरिटा में। तो ऑप्शन ए 4 4, तो कितनी संख्या होती है 4 4। ऑप्शन बी 8 8, ऑप्शन सी 16 16, ऑप्शन डी 32 32। तो बताइए जो ओरेलिया ओरिटा में किसकी संख्या पूछी गई है, एड्रेडाइल कैनाल अधिवृक्क जो नाल होती है उनकी संख्या कितनी होती है। तो कितनी संख्या होती है 8 संख्या होती है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन जो 46 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 या 8 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है अब हमारा। इफिरा इज द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ। इफिरा इज द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ। इफिरा मुफ्त तैरने वाला लार्वा है। इफिरा जो है वो क्या है, इफिरा मुफ्त तैरने वाला लार्वा है। मुफ्त क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा है। कौन, जो इफिरा है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है। तो इफिरा मुफ्त तैरने वाला लार्वा है। ऑप्शन ए एनोफिलीज, ऑप्शन ए क्या है इसका एनोफिलीज, ऑप्शन बी क्यूलेक्स, ऑप्शन सी ओरेलिया, ऑप्शन डी यूनियो। तो एफिरा जो है वो क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा है, मुफ्त तैरने वाला लार्वा है। कौन, जो एफिरा होता है वो मुफ्त क्या होता है, तैरने वाला लार्वा है। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी ओरेलिया इसका राइट आंसर होगा। एफिरा इज द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ ओरिला। तो जो फ्री तैरने वाला जो लार्वा है किसका है, ये ओरेलिया का है। तो क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। तो ओरेलिया का जो लार्वा होता है कौन सा, एफिरा, वो क्या करता है, मुफ्त तैरने वाला लार्वा होता है। तो क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 48 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 48 में पूछा गया है एफिरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ।
क्वेश्चन 48 में पूछा गया है एफेरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ एफेरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ एफेरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है एफेरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है। तो बताइए जो एफिरा लार्वा होता है वो किसके जीवन चक्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया एफिरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है। तो किसके जीवन चक्र में होता है, जो एफिरा लार्वा होता है वो किसके जीवन चक्र में होता है। ऑप्शन ए ओरेलिया, ऑप्शन ए क्या है हमारा ओरेलिया, ऑप्शन बी ओबेलिया, ऑप्शन सी फाइसेलिया, ऑप्शन सी क्या है फाइसेलिया, ऑप्शन डी एडेमसिया, ऑप्शन डी क्या है हमारा एडेमसिया। तो जो एफाइलिया जो इफायरा लार्वा इफायरा जो लार्वा होता है वो किसकी जीवन चक्र में होता है, लाइफ साइकिल में होता है। तो किसके लाइफ साइकिल में होता है। तो क्वेश्चन 48 का ऑप्शन है ओरेलिया क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन है ओरेलिया जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो किसके जीवन चक्र में होता है, ओरेलिया के जीवन चक्र में होता है। ओरेलिया के जीवन चक्र में क्या होता है, एफिरिया लार्वा होता है। तो क्वेश्चन 48 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 49। नंबर ऑफ एड्रेडाइल कैनाल इन ओरेलिया ओरिटा इज, नंबर ऑफ एड्रेडाइल कैनाल इन ओरेला ओरिटा इज, इन ओरिला ओरिटा इज। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। क्वेश्चन 49 में पूछा गया है, क्वेश्चन 49 में क्या पूछा गया, ओरेलिया ओरिटा में अधिवृक्क नालों की संख्या है। ओरेलिया ओरिटा में अधिवृक्क नालों की संख्या है। क्वेश्चन क्या है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 49 इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन 49 में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ एड्रेडाइल कैनाल इन ओरिला ओरिटा इज। तो ओरिला ओरिटा में अधिवृक्क नालों की संख्या, ऑप्शन ए 4 4, ऑप्शन बी 8 8, ऑप्शन सी 16 16, ऑप्शन डी 32 32। तो ओरिला ओरिटा में, ओरिला ओरिटा में जो ओरिला ओरिटा है उसमें जो अधिवृक्क नालों की संख्या पूछी गई है। तो अधिवृक्क जो नाल है उनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, संख्या पूछी गई है तो संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 8 इसका राइट आंसर होगा। कितनी संख्या होती है, 8 संख्या होती है। तो क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 50। इसमें पूछा गया रिगार्डिंग, क्वेश्चन 50 में रिगार्डिंग मेटाजेनेसिस, रिगार्डिंग मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। रिगार्डिंग मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ओबेलिया में मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन 50 में पूछा गया है ओबेलिया में मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं किया है। तो कौन सा सही मिलान नहीं किया गया, क्वेश्चन 50 जो हमारा है क्वेश्चन 50 में पूछा गया है ओबेलिया में मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं किया है। ऑप्शन ए क्या हमारा गोनेजियम हैप्लॉइड स्टेज, गोनेजियम हैप्लॉइड स्टेज, ऑप्शन बी प्लेनुला सेक्सुअल स्टेज, प्लेनुला यौन चरण, ऑप्शन सी मेडुसा डिप्लॉइड स्टेज, मेडुसा द्विगुणित चरण, ऑप्शन डी हाइड्रेंट सेक्सुअल स्टेज, हाइड्रेंट यौन
यौन चरण। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी क्या हमारा हाइड्रेंट सेक्सुअल स्टेज। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हाइड्रेंट सेक्सुअल स्टेज क्या है इसका राइट आंसर है, जो कि क्या है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन था हमारा ओबेलिया में मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है। तो कौन सा सही मिलान नहीं है, हाइड्रेंट सेक्सुअल स्टेज इसकी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब हमारा 51। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन 51 में क्या दिया गया, लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसस इज। क्वेश्चन 51 है लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसिस इज। तो बेलेनोग्लोसिस का लार्वा है। क्वेश्चन 51 में क्या पूछा गया है, बेलेनोग्लोसिस का लार्वा है, बेलेनोग्लोसिस का लार्वा है। तो बेलेनोग्लोसिस का जो लार्वा है वो क्या है, तो ऑप्शन ए है हमारा टोरनेरिया, ऑप्शन बी ट्रोकोफोर, ऑप्शन सी अमोसिट, ऑप्शन डी मैगेट। ऑप्शन डी क्या है हमारा मैगेट। तो बेलेनोग्लोसिस का जो लार्वा है वो कौन सा है, क्वेश्चन 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टोरनेरिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो बेलेनोग्लोसिस का जो लार्वा है वो क्या है, टोरनेरिया क्या है इसका लार्वा है। तो लार्वा किसका पूछा गया था, बेलेनोग्लोसिस का। तो बेलेनोग्लोसिस का जो लार्वा होता है वो कौन सा होता है, टोरनेरिया। तो क्वेश्चन 51 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वे आपके एग्जाम में मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन 51 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसमें पूछा गया था लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसिस। तो बेलेनोग्लोसिस का लार्वा क्या है, टोरनेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 52। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion the expression alternation of generation in the life history of Obelia uses the word generation in a very special sense. Reason: in the ordinary sense, a generation of Obelia would mean one life cycle. Select the correct answer using code given below. क्वेश्चन 52 में पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन क्या है, द एक्सप्रेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया यूजेस द वर्ड जनरेशन इन अ वेरी स्पेशल सेंस। रीज़न क्या है हमारा, इन द ऑर्डिनरी सेंस ए जनरेशन ऑफ ओबेलिया वुड मीन वन लाइफ साइकिल। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो ये क्या आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन क्या है हमारा, ओबेलिया के जीवन इतिहास में अभिव्यक्ति पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन शब्द का प्रयोग करता है। पीढ़ी एक बहुत ही खास अर्थ में। ऑप्शन रीजन क्या है, इसका कारण होगा सामान्य अर्थ में ओबेलिया की एक पीढ़ी का मतलब एक जीवन चक्र होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन 52 में अभिकथन क्या दिया गया, ओबेलिया के जीवन इतिहास में अभिव्यक्ति पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन शब्द का प्रयोग करता है। पीढ़ी एक बहुत ही खास अर्थ में। ऑप्शन रीजन क्या है, इसका कारण जो होगा सामान्य अर्थ में ओबेलिया की एक पीढ़ी का मतलब एक जीवन चक्र होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कोड क्या है हमारा, ऑप्शन ए है कोड का, बोथ ए और आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी बोथ
A and R are true, but R is not a correct explanation of A. A और R दोनों सत्य है, लेकिन R जो है वो A का सही स्पष्टीकरण नहीं है. ऑप्शन सी, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. A सच है लेकिन R क्या है, झूठ है. ऑप्शन डी, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू. तो A क्या है, गलत है, लेकिन R क्या है, R सच है, सत्य है. तो क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी, क्या इसका राइट आंसर है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. तो A क्या है, सत्य है, और R जो होगा इसका, R क्या है, गलत है. तो क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 53. मेटाजेनेसिस अकर्स इन. क्वेश्चन 53 क्या है हमारा, मेटाजेनेसिस अकर्स इन. मेटाजेनेसिस अकर्स इन, मेटाजेनेसिस में होता है. तो मेटाजेनेसिस में क्या होता है, ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी ओबेलिया, ऑप्शन सी ओरेलिया, ऑप्शन डी 2b4. तो मेटाजेनेसिस में होता है. तो मेटाजेनेसिस में क्या होता है, क्वेश्चन 53 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी ओबेलिया. ओबेलिया मेटाजेनेसिस अकर्स इन. तो मेटाजेनेसिस में होता क्या है, ओबेलिया. क्वेश्चन 53 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर ओबेलिया. इसका राइट आंसर होगा, मेटाजेनेसिस में क्या होता है, ओबेलिया होता है. तो क्वेश्चन 53 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 54. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया. निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है. तो बताइए कौन सा वो कौन सा ऑप्शन है जो क्या नहीं कर रहा, सही मैच नहीं है. ऑप्शन ए कैटेनोफोरा, ऑप्शन ए कैटेनोफोरा प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा. ऑप्शन बी क्या है हमारा, निडारिया मैसोगलिया, निडारिया मैसोगलिया. ऑप्शन सी नीटोफोरा. ऑप्शन सी है हमारा टेनोफोरा नेमेटोसिस्ट. ऑप्शन डी क्या है हमारा, निडारिया गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, निडारिया गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा. तो कौन सी कैविटी है वो, कौन सा वो पेयर है जो क्या नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, मिलान सही तरह नहीं कर रहा. तो क्वेश्चन 44 का ऑप्शन ए क्या है हमारा, ऑप्शन ए नियोपोरा प्लेनुला लार्वा क्या इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन 54 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 54 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा. क्वेश्चन 55 में पूछा गया, ए डिफरेंट काइंड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कॉल्ड मेटाजेनेसिस अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग. ए डिफरेंट काइंड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन called metagenesis occurs in one of the following. वन ऑफ द फॉलोइंग. तो क्वेश्चन में क्या दे गया है, एक अलग प्रकार का पीढ़ी परिवर्तन जिसे मेटाजेनेसिस कहा जाता है निम्नलिखित में से एक में होता है. एक अलग प्रकार का पीढ़ी परिवर्तन जिसे मेटाजेनेसिस कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं या कहा जाता है, इनमें या निम्नलिखित में से एक में होता है. ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी ओरेलिया, ऑप्शन सी ओबेलिया, ऑप्शन डी मैट्रीडियम. ऑप्शन डी क्या हमारा, मैट्रीडियम. तो किस में होता है, क्वेश्चन
55 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी ओबेलिया में होता है। तो क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है ओबेलिया, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है ओबेलिया, जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 56। मेडुसा ऑफ ओबेलिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम, क्वेश्चन 56 दिया गया हमारा, मेडुसा ऑफ ओबेलिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो ओबेलिया का मेडुसा बना है। क्वेश्चन 56 में क्या पूछा गया, ओबेलिया का मेडुसा बना है, किसका, जो ओबेलिया का जो मेडुसा होता है वो बना है। तो ओबेलिया का मेडुसा बना होता है किससे, ऑप्शन ए हाइड्रोकोल्स, ऑप्शन बी हाइड्रेंट, ऑप्शन बी क्या हमारा हाइड्रेंट, ऑप्शन सी हाइड्रोराइजा, ऑप्शन डी ब्लास्टोस्टाइल। तो मेडुसा ऑफ ओबेलिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ओबेलिया का मेडुसा बना है, ओबेलिया का जो मेडुसा होता है वो बना होता है। तो क्वेश्चन 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्लास्टोस्टाइल क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। तो मेडुसा ऑफ ओबेलिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम, मेडुसा ऑफ ओबेलिया, तो मेडुसा का जो ओबेलिया होता है वो बना किससे होता है, ब्लास्टोस्टाइल से। तो क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो क्वेश्चन 56 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडुसा ऑफ ओबेलिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो ओबेलिया का जो मेडुसा होता है वो बना किससे होता है, ब्लास्टोस्टाइल से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 57। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा गया रिगार्डिंग द मेटाजेनेसिस ऑफ ओबेलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, रिगार्डिंग द मेटाजेनेसिस ऑफ ओबेलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन 57 में पूछा गया ओबेलिया के मेटाजेनेसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया। तो बताइए क्वेश्चन 57 में क्या पूछा गया, ओबेलिया के मेटाजेनेसिस के बारे में, ओबेलिया के मेटाजेनेसिस के बारे में है, निम्नलिखित में से जो कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए गोंगेनियम हैप्लोइड स्टेज, ऑप्शन बी हाइड्रेंट सेक्सुअल स्टेज, ऑप्शन सी मेडुसा डिप्लॉइड स्टेज, ऑप्शन डी प्लेनुला सेक्सुअल स्टेज। तो क्वेश्चन 57 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी सेक्सुअल स्टेज, यानी हाइड्रेंट सेक्सुअल स्टेज क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन बी क्या है हमारा हाइड्रेंट सेक्सुअल स्टेज। तो इस तरह के क्वेश्चन भी क्या आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 57 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा स्टैटोसिस्ट आर फाउंड इन
स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। क्वेश्चन 58 क्या है हमारा, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। तो स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। क्वेश्चन 58 में पूछा है स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। ऑप्शन ए अर्थवर्म केचुए में, ऑप्शन बी कॉकरोच, कॉकरोच में, ऑप्शन सी ओबेलिया, ओबेलिया में, ऑप्शन डी पैरामीशियम, पैरामीशियम में। तो जो स्टेटोसिस्ट है वो पाई जाती है। स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन तो किस में पाई जाती है, जो स्टेटोसिस्ट होती है वो पाई जाती है ओबेलिया में। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्टेटोसिस्ट पाई जाती है किस में, ओबेलिया में। तो क्वेश्चन 58 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ओबेलिया में क्या पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। जो स्टेटोसिस्ट होती है वो किस में पाई जाती है, ओबेलिया में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे आपको, एग्जाम में देखने को मिलेगी। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन 58 भी क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेटोसिस्ट किस में पाई जाती है, ओबेलिया में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। क्वेश्चन 59 में क्या दिया गया, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ क्लास, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ क्लास, इन मेंबर्स ऑफ क्लास। क्वेश्चन 59 में पूछा था मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ क्लास, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं को देखने को मिलती है, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है। क्या जो मेटाजेनेसिस है वो कौन से वर्ग के जंतु है जिनमें वो देखने को मिलती है। तो मेटाजेनेसिस किस वर्ग के, किस क्लास के मेंबर में देखने को मिलती है। तो कौन से वर्ग के जंतु है, कौन सा वर्ग है वो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है हमारा, हाइड्रोजोआ, ऑप्शन बी साइकोफोजोआ, ऑप्शन सी एंथोजोआ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो मेटाजेनेसिस जो होती है वो किस क्लास के मेंबर में देखने को मिलती है। तो कौन सी क्लास के मेंबर में देखने को मिलती है, तो हाइड्रोजोआ, जो हाइड्रोजोआ क्लास के जो मेंबर होते हैं उनमें क्या देखने को मिलते हैं, मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है। तो मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ क्लास हाइड्रोजोआ। तो हाइड्रोजोआ की जो क्लास होती है उसके जितने भी मेंबर होंगे उसमें क्या देखने को मिलेगा, मेटाजेनेसिस देखने को मिलेगा, मेटाजेनेसिस देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन 59 का ऑप्शन है क्या, इसका राइट आंसर है हाइड्रोजोआ, इसका राइट आंसर है हाइड्रोजोआ, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 60। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, प्लेनुला लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्लेनुला लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। क्वेश्चन 30 लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। ये क्वेश्चन भी क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी क्या है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया प्लेनुला जो लार्वा है वो किसके जीवन चक्र में बनता है। तो बताइए जो प्लेनुला लार्वा है वो किसके जीवन चक्र में बनता है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन ए क्या है हमारा, हाइड्रा, ऑप्शन बी ओबेलिया, ऑप्शन सी कोम्ब जेली, ऑप्शन डी क्या है हमारा, इकाइनोकोकस,
कोकस जो प्लेनुला लार्वा होता है वो किसके जीवन चक्र में बनता है? तो बताइए प्लेनुला जो लार्वा होता है वो किसके जीवन चक्र में बनता है? ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 60 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो बचता है इसमें पूछा गया प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओबेलिया। तो ओबेलिया के जो जीवन चक्र में क्या बनता है? प्लेनुला बनता है। जो प्लेनुला बनता है वो किसके जीवन चक्र में बनता है? ओबेलिया। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह घुमा के पूछ ले, आपको उसका क्या राइट आंसर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन 60 का ऑप्शन बी ओबेलिया जो होगा इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है। तो प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? ओबेलिया के जीवन चक्र में जो लार्वा बनेगा वो कौन सा होगा? प्लेनुला लार्वा बनता है। किसके जीवन चक्र में? ओबेलिया के जीवन चक्र में। तो क्वेश्चन 60 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल जो परीक्षा सहपाठी है इसे सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।